छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए चरागाह बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता उनको नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपना पद बचाने के लिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको खुश करने में लगे हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का जो हित है वो तिरोहित हो रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, हलाकान है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो है वो खाली हवा में विचरण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जो है इस गर्मी के समय पर उनको पीने के लिए ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को अपने पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और दूसरे प्रदेश के विधायकों को यहाँ पर बुलाकर और उनकी सेवा शुश्रूषा में पूरी सरकार लगी हुई है। और जिस पार्टी को अपने ही जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं हो, उस पार्टी के ऊपर में जनता कैसे विश्वास करेगी? ऐसा है, सिर्फ यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार करती है, बाकी खाद का ऑर्डर राज्य सरकार को पैसा देकर खरीदना होता है। आज यूरिया के ऊपर में 2000 रुपये की सब्सिडी केंद्र की सरकार दे रही है, आज 1000 रुपये की सब्सिडी डीएपी पे दे रही है। राज्य सरकार क्या दे रही है? ये जिम्मेदारी जो खेती है वो राज्य का विषय है, लोगों को घर बनवाकर देना ये राज्य का विषय है, पीने का पानी देना ये राज्य का विषय है, लोगों को बिजली देना ये राज्य का विषय है। परंतु केंद्र सरकार राज्य के विषयों में भी राज्य को सहयोग कर रही है, परंतु राज्य सरकार वो काम करने की बजाय खाली आरोप लगाने का काम करती है, दूसरा कोई काम नहीं करती है। आज पेट्रोल डीजल पर जब ये राज्य सरकार बनी थी तब इनको टैक्स मिलता था 1700 करोड़ रुपए, आज इनको मिल रहा है 6000 करोड़ रुपए। तो राज्य की जनता को राहत क्यों नहीं पहुंचा रही है? क्या राज्य सरकार का काम सिर्फ पैसा उगाही है? अवैध रूप से पैसा उगाही करने का काम खाली राज्य सरकार कर रही है और राज्य की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी चिंतन नहीं, वो चिंता में है कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी क्यों समाप्त हो रही है। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार रही है? मुख्यमंत्री जी क्योंकि इनके पास में ये तो कंगाल सरकार है, ये दिवालिया सरकार है। इस सरकार के पास में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं हैं। जब केंद्र की सरकार अभी तक डीजल में 17 रुपये और पेट्रोल में 15 रुपये कम कर चुकी है, तो क्या भूपेश बघेल जी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपये कम नहीं कर सकते? अपने जो जिम्मेदारी है उससे वो भागते हैं और केंद्र के ऊपर में आरोप लगाते हैं। तो पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद में बात करें। होर्डिंग्स में लगता है कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया और जब विधानसभा में प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें 16,000 लोग आते हैं। तो ये सरकार जो है सिर्फ दिखावे का काम कर रही है, जितने का गोबर नहीं खरीद रही है उससे ज़्यादा का विज्ञापन छपा रही है, खाली मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार की इमेज बनाने का काम कर रही है। वास्तव में धरातल पर जीरो है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप मनरेगा कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, आप स्कूलों के सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ये तो सरकार दमनात्मक कार्रवाई पर उतर आई है, चाहे बिजली कर्मचारियों के साथ में किया हो, चाहे नई राजधानी के किसानों के साथ में किया हो। अब ये धमकी देकर बर्खास्त करने का काम कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि इन सब आंदोलनकारियों से बुलाकर चर्चा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम पिछले 1 महीने से बंद हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्कूलें खुलने वाली है, स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो अराजकता की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मितानिन आंदोलन कर रही हैं,
यहाँ पर सोसाइटी समूह के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को जो अब केंद्र की सरकार ने डीए बढ़ाकर 36% कर दिया है, छत्तीसगढ़ में वो डीए खाली 24% दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह कंगाली की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है और पूरी तरह जनता की सेवा के काम पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। खाली मुख्यमंत्री दिखावे के लिए, पेपर में छपने के लिए और घूम रहे हैं। ये सरकार दो ही काम कर रही है, एक तो दिल्ली को पत्र लिखना, दूसरा कमेटियां गठित करना। खुद को क्या करना है उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है।